This call is now being recorded. ओके बच्चे, तो हम क्या पढ़ रहे थे? संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। संख्या पद्धति में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो कौन सा चल रहा था? वो हम पढ़ रहे थे संख्या रेखा। ओके, तो इसमें क्या करते हैं हम? संख्या पर रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस संख्या को हम क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। इसके क्या होता है बच्चा? दाईं तरफ जो होता है, राइट जो होता है, वो आपकी धन की संख्याएं आती हैं, धनात्मक संख्याएं आती हैं। और जो आपके किस तरफ होता है, बाईं ओर होता है या फिर लेफ्ट की तरफ होता है, वो सारी जो संख्याएं रहती हैं बच्चा, वो सारी संख्याएं ऋणात्मक रहती हैं। ठीक है बच्चा, और हमने आपको क्या बताया था? यहाँ पर हमने दूरी निकालना बताया था। तो दूरी निकालते कैसे है बच्चे? जब हम क्या करना होता है, दूरी निकालते हैं तो इस बाद वाली संख्या से पहली वाली संख्या घटा देते हैं। जैसे हमने पूछा 3 और 2 के बीच में, या 3 और 1 के बीच की दूरी बताओ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चा? हमने 3 और 1 के बीच में पूछा है, तो 3 में से 1 को घटा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो जब भी हम क्या करते हैं, बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं संख्या रेखा पर, तो आपको क्या करना होता है? बड़ी संख्या में से, या जहां तक हम जा रहे हैं उससे, हम जहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं उसको घटा देते हैं। ओके बच्चा, और तीसरी चीज हमने क्या सीखी थी कि संख्या रेखा पर हमें ये भी पता करना होता है कि मान लो 1 और 3 के बीच में क्या आएगा, तो इसके बीच में कौन सा नंबर आता है? 2। ये हमें कैसे पता चलता है बच्चा? क्योंकि संख्या रेखा पर सारी की सारी संख्याएं क्रम से आती। क्रम का मतलब 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, तो इसी क्रम में आती। तो इससे हमें क्या पता रहता है कि आपकी 1 के बाद दूसरी संख्या क्या आएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं पूछूं 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आता है, तो आप क्या कहेंगे? 5 आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं पूछूं 7 और 9 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, वो क्या है? यहाँ पर आएगा 8। ठीक है, तो संख्या रेखा पर क्योंकि संख्याएं हमेशा क्रम से आती हैं, तो आप दो संख्याओं के बीच की संख्या निकाल सकते हैं। इतना समझ आया बच्चा? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम इसका पोल में क्वेश्चन करेंगे एक। बच्चे सारे वापस हाँ बच्चा बोलो। वापस समझा दो जी। ठीक है, वापस से समझा देते हैं। ठीक है बच्चे, मैं क्या बता रही थी? जैसे संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा क्या होती है? संख्याओं, जो रेखा होती है उस पर हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है कि संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो इनको हम हमेशा क्रम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 0 आपका क्या होता है? बीच का बिंदु होता है, उसके हम किस तरफ आएंगे? उसके हम राइट तरफ आएंगे, तो सारी की सारी धनात्मक संख्याएं प्रदर्शित होगी। और जब हम कहा जाएंगे, बाईं तरफ जाएंगे, तो सारी की सारी आपकी कैसी संख्याएं होंगी? ऋणात्मक संख्याएं होंगी। तो जब हम संख्या रेखा बनाते हैं बच्चा, तो यहाँ पर क्या आएगा? बीच में आएगा 0, फिर यहाँ पर क्या आएगा? 1, फिर 2, फिर 3, 4। यहाँ पे देख रहे हो ना बच्चा, हर एक संख्या जो है वो आपका क्या हो रहा है? वो सीधा बढ़ते हुए आ रहा है, क्रम से आ रहा है। जैसे 1 के बाद 2 आएगा, यहाँ पर हम देखेंगे तो हर एक संख्या में कितने कितने की दूरी होती है? 1 इकाई की दूरी होती है। हर एक संख्या जो है वो दूसरे से कितनी छोटी है या बड़ी है? 1 का अंतर है। ठीक है, सेम अगर हम कहा जाते हैं बच्चा, लेफ्ट की तरफ जाते हैं, बाईं तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपकी नंबर इसी तरह दर्शाए जाते हैं। कैसे दर्शाए जाते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा? -1, -2, -3, -4, -5। क्यों बच्चे? यहाँ पर भी आप देखोगे 1 1 इकाई की दूरी है आपकी। ठीक है, और आपको पता होगा ऋणात्मक में संख्या जितनी ज्यादा बड़ी होती है, ऋण के चिन्ह के साथ संख्या जितनी ज्यादा बड़ी होगी, उसका मान क्या होता है? उतना ज्यादा छोटा होता है। तो इसका क्या मतलब है? -5 जो है वो आपका क्या है? -4 से क्या है? छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है? जैसे जैसे हम बाएं तरफ जाएंगे, जो मान होता है संख्या का, वो कैसा होता जाता है? छोटा होता जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या दिखा रहा है कि जैसे जैसे यहाँ जाओगे वैल्यू छोटी होगी और जैसे जैसे हम इधर जाएंगे जो आपकी वैल्यू है वो बड़ी होगी। ठीक है, दूसरा हमने आपको क्या बताया था यहाँ पर कि हमें कभी कभी संख्याएं निकालनी होती हैं, जैसे दिया गया है संख्या रेखा पर 6 और 8 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएंगी। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, सारी की सारी संख्याएं क्रम से आती हैं। तो 6 के बाद क्या आएगा 7 और 7 के बाद क्या आएगा 8, सॉरी ये नहीं आएगा, 6 और 7 के बीच में क्या आएगा, 6 और 8 के बीच में क्या आएगा बच्चा, 7 आएगा। ठीक है, तो इस तरह आपकी संख्या पर नंबर प्रदर्शित किए जाते हैं जो कि एकदम क्रम से होते हैं। 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, इस तरह से आते हैं। अब समझ आया बच्चा, अभी भी डाउट है? नो मैम। तो फिर हम क्वेश्चन करते हैं एक, फिर आगे बढ़ेंगे। चल क्वेश्चन करना है बच्चा। क्वेश्चन क्या है कि दी गई संख्या रेखा पर एक किन संख्याओं के बीच आएगा। ठीक, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, सबको आंसर करना है बच्चा। ठीक है, मैंने पोल लॉन्च कर दिया बच्चा। आपको बताना है यहाँ पर संख्या रेखा पर एक कौन सी दो संख्याओं के बीच में आएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर कर देंगे। अभी हमने आपको बताया कि संख्या रेखा पर संख्या कैसी आती हैं, नीचे बनी भी है तो आप उससे भी हिंट ले सकते हो कि जीरो और सॉरी यहाँ एक जो है आपका वो किसके बीच में आ रहा है, कौन सी दो संख्या उसके दाएं और बाएं तरफ आएगी। बीच का ये मतलब होता है ना, दोनों तरफ की संख्याएं पूछी गए। तो जिसने आंसर नहीं करा बच्चा जल्दी से आंसर कर दो ताकि हम आगे बढ़ सके। ओके, अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं बच्चा, अभी सिर्फ आधे बच्चों ने आंसर किया है और वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। जिसने आंसर नहीं किया बच्चा जल्दी से आंसर कर देगा। मैम हमारा पोल नहीं चलता। कोई बात नहीं बच्चे, आप थोड़ा वेट करेंगे, अभी मैं मैसेज ऑन करूंगी ना, आप वहां पर आंसर कर सकते हो। ओके बच्चे, ओके मैम। बच्चा अभी भी तब भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। बच्चा आप म्यूट कर लो। अभी भी 5-6 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया बच्चा, सबको आंसर करना है। मैं आपको 5 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर हम पोल ऑफ करके आगे नया टॉपिक पढ़ेंगे। बच्चा आपका माइक ऑन है, ऑफ कर लो। चलो 5 4 3, बच्चे जिसने नहीं करा कर दो, 2 और 1। चलो बच्चे वेरी गुड बच्चा, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। बच्चा जिसका माइक नहीं चलता है वो अब जाके मैसेज में आंसर कर सकता है। ठीक है, वेट कर रहे हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। यहाँ पे देखो क्या पूछा गया था, एक किन दो संख्याओं के बीच में आता। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चा ये 1 है, ठीक है, सॉरी ये 0 है, ये इसके बाद 0 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ठीक है, 3 के बाद 4। तो क्या पूछा गया है, एक किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, तो 0 और 2 आएगा आपका। तो पहला आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, वेरी गुड बच्चा, 0 और 1 नहीं, 0 और 2। 1 के बारे में तो पूछा ही गया था। चलिए बच्चे आगे बढ़ेंगे हम किसके बारे में, भिन्न के बारे में। भिन्न क्या होता है ये चीज सीखेंगे। सबसे पहली बात बच्चा, भिन्न की डेफिनेशन से पहले हम आपको ये समझाते हैं कि इसका यूज कहाँ आता है, इसका उपयोग कहाँ आता है। मान लो एक रोटी है, ठीक है, यहाँ पर एक रोटी दी गई है जिसको आपको क्या करना है, दो भाइयों में बांटना है। ठीक, तो बात आती है अगर हमें से बराबर बराबर बांटना, हमेशा याद रखना बच्चा, भिन्न जो होता है वो तब यूज आती है जब हमें किसी भी पूरी चीज को बराबर बराबर क्या करना है, भागों में बांटना है। ठीक है, विभिन्न भागों में जब हमें उसे बांटना है तब हम क्या करते हैं, भिन्न का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर आपके पास एक रोटी है जिसे आपको दो भाइयों में बराबर बराबर बांटना है तो आप क्या करोगे,
हम क्या कर देंगे, इसको बीच से काट देंगे या बीच से तोड़ देंगे। यही करते हैं ना बच्चा। अगर आपके घर में आप मदर से, अपनी मम्मा से रोटी मांगोगे तो वो क्या करेंगे, आधी चाहिए होगी या तो वो क्या कर देती है, दो हिस्सों में उसे तोड़ देती है। ठीक है, यहाँ से क्या कर देंगे, वो तोड़ देंगे। ठीक है, अब बात आती है जब इसे मोड़ के तोड़ दिया तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट इस वाले भाई को मिल जाएगा और ये वाला पार्ट जो है वो इस वाले भाई को मिल जाएगा। तो एक रोटी का कुछ भाग किसे मिल रहा है, एक भाई को, और कुछ भाग किसे मिल रहा है, दूसरे भाई को। तो हम क्या कहेंगे, अगर पूछे कि एक भाई को कितना भाग मिल रहा है, जहां भी समझना है बच्चा पूछ लेना। ठीक है, अगर मैं पूछूं एक भाई को कितना भाग मिल रहा है, ऐसे तो आपको पता है कि कितना मिल रहा है, आधी रोटी मिल रही है। ठीक है, वैसे आप कहते हो ना कि आधी चाहिए आपको, तो क्या होता है कि आधा का मतलब है पूरे के दो भाग कर दो। ठीक, तो इसे लिखते कैसे है बच्चा, यहां पर हम देखेंगे, अगर मैं पूछूं एक भाई को कितना भाग मिल रहा है या कितनी रोटी मिल रही है, तो उसने नीचे हम क्या लिखते हैं बच्चा, जब भी हम भिन्न लिखते हैं नीचे लिखते हैं कि कुल कितने भाग हुए हैं। तो यहाँ पे देखो कितने भाग हुए हैं, पहला ये भाग हुआ है, दूसरा ये भाग हुआ है, और ऊपर आपका क्या आता है, जितना आपको मिला है, जितना हमें लेना है। ठीक, तो हमने एक भाई के लिए पूछा तो हमें कितना लेना पड़ेगा, एक भाग लेना पड़ेगा, और कुल कितने भाग हैं, दो भाग हैं। तो आप क्या कहेंगे कि ये रोटी 1/2 है, 1/2 है, और ये रोटी भी कितनी है, 1/2 है। बात समझ आए बच्चे, भिन्न कैसे लिखते हैं, ऊपर जो हमारे क्वेश्चन में है, जो हमारा लेने वाला भाग है, और नीचे आपका क्या आ जाएगा कि कुल कितने भाग हैं पूरी वस्तु के। यहां तक समझ आया बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, यहां तक समझ आया। यस मैम। ओके, ठीक है बच्चा, ओके बच्चा। तो आधा का मतलब क्या होता है बच्चा, 1/2 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर हम एक वस्तु के दो भाग कर दें तो उसमें से एक भाग। ठीक है, ये क्या है, दो भाग का एक भाग है, इसलिए 1/2 लिखेंगे। सेम यहाँ पर दो भागों का ये एक भाग है, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। नीचे कुल भाग आते हैं और ऊपर आता है जिसकी हम बात करें, तो एक ही भाग की बात करें दो में से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब बात आती है बच्चे कि मान लो आपको क्या करना है, आधा हमने आपको समझा दिया, आधा क्या होता है कि दो भागों में हम क्या करते हैं, एक भाग। तो हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, पूरी चीज को, कोई भी पूरी चीज हो, रोटी हो या फिर आपकी चॉकलेट हो, कुछ भी हो, हम इसको अगर दो भागों में, दो बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो एक आधा भाग, ठीक है, एक भाग आपका क्या कहलाता है, आधा कहलाता है। ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ, आधा क्या होता है बच्चा, जब हम एक पूरी चीज को, कोई भी चीज हो, वो रोटी हो सकती है, चॉकलेट हो सकती है, नींबू हो सकता है, कुछ भी, हम क्या करें, एक पूरी चीज को दो बराबर बराबर भागों में बांट दें, तो एक भाग उसका क्या कहलाता है, एक भाग आधा कहलाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चे। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये पूरा था, इसको हमने दो बराबर भागों में बांटा, तो ये वाला भाग भी आधा कहलाएगा और ये वाला भाग भी आधा कहलाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल ले हम यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर नींबू है, हमने इसे क्या करा, इसको दो भागों में बांट दिया, तो ये दोनों भाग भी क्या कहलाएंगे, आधा आधा कहलाएंगे। बच्चे जहां नहीं समझ आया वहां पूछ लेना, अभी हम सिर्फ आधे की बात कर रहे हैं। तो किसी भी वस्तु को हम अगर दो भागों में बांट दें तो एक भाग उसका आधा कहलाता है, और नंबर्स में देखें तो हमारा क्या कहलाता है, 1/2 कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक सर्कल से दिया गया है, रोटी मान लो कोई भी आप मान सकते हो गोल चीज, तो हमने इसे में भी क्या किया, दो भाग करे, तो ये जो भाग है ये आधा भाग है। ठीक, अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होता, इस तरह की कोई भी वस्तु होती, उसको हमें आधे में बांटना है, तो हम क्या करते, इसके दो बराबर भाग कर देते, और एक भाग अगर हम लेते तो ये क्या कहलाता बच्चा, आधा कहलाता। ओके बच्चा, यहां तक सब ठीक है, आगे बढ़े। तो अब हमें क्या करना बच्चा, अभी हमने एक रोटी को आधा आधा बांटा था, दो बच्चों में बांटा था, दो भाइयों में बांटा था। अब मान लो
उन दो भाइयों के दोस्त आ गए। ठीक है, जो भी भाई थे उनका एक एक दोस्त आ गया। तो अब बताओ कितने कितने लोग हो गए? जल्दी से आंसर दो बच्चा। अगर दो भाइयों का एक एक दोस्त आ गया तो कितने लोग हो गए जिनमें ये रोटी बांटी जानी है? वेरी गुड। ओके, बढ़िया। ठीक है, ये वाली बात समझ आ रही? तो दो तो भाई थे, हर एक का एक एक दोस्त, कुल कितने लोग हो गए? 4। तो रोटी कितने भागों में बांटी जाएगी बच्चा? अब वो 4 भागों में बांटी जाएगी। ठीक है, और हमेशा हमें याद रखना होता है कि भिन्न हम तब उपयोग करते हैं जब हमें चीजें बराबर बराबर बांटनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हम एक वस्तु को, एक रोटी को 4 बराबर भागों में बांटेंगे। वेरी गुड बच्चे। ठीक है, हम क्या करेंगे? इसको कैसे बांटेंगे? सबसे पहले इसको 2 भागों में मोड़ लेंगे, या यहां से मोड़ लो और इसको कट कर लो। ठीक, अब हम क्या करेंगे बच्चे? ये तो 2 ही हिस्से हुए, अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस आधी और इस आधी का भी आधा करना पड़ेगा, मतलब इनको भी हमें हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हमें बराबर बांटना है, तो हम क्या करेंगे? बीच से एक लाइन खींच के इसको तोड़ देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हर एक भाग को हम भिन्न में कैसे लिख सकते हैं। तो अभी हमने समझाया कि हम ऊपर क्या लिखेंगे कि एक जन को कितना मिल रहा है, एक दोस्त को या एक भाई को, एक इंसान को कितना मिल रहा है, और नीचे क्या लिखेंगे हम कि कुल कितने भाग हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखें तो हर एक को कितना मिल रहा है? एक भाग मिल रहा है। ठीक है, और कुल कितने भाग है बच्चा? 1 2 3 4। कुल कितने भाग है बच्चा? 4। तो हम क्या कहेंगे? हर एक इंसान को 1/4 रोटी मिलेगी। ये वाली बात समझ आई बच्चा? एक इंसान को एक ही भाग मिलेगा तो एक ऊपर आ जाएगा। कुल कितने भाग है? 4 भाग है। तो आपका क्या हो जाएगा कि हर एक इंसान को, हर एक पर्सन को 1/4 भाग मिलेगा एक रोटी का। ओके, यहां तक सब ठीक है बच्चा? यहां तक सब समझ आ गया? ठीक, इसका मतलब क्या होता है बच्चा? ओके, जिसको नहीं आया बच्चा पूछ लेना। इसका क्या मतलब है बच्चा? 1/4 जिसे हम क्या कहते हैं? 1/4 कहते हैं। ठीक है, जहां भी हम कहा लिखा है 1/4 लिखा हो, इसका मतलब होता है 1/4। ठीक है, 1/4 का क्या मतलब होता है बच्चा? 4 भागों में से एक। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि एक इंसान को कितना मिल रहा है तो आप क्या कहोगे? 1/4। ठीक है, या 1/4, जिसका मतलब क्या है? 4 भागों में से एक भाग एक इंसान को मिलेगा। ओके, चलो आगे बात करते हैं बच्चा। तो आगे आपका क्या है? अभी हमने क्या देखा कि भिन्न आपका क्या होता है कि हमने एक पूरी चीज को, ठीक है, भिन्न में हम क्या करते हैं? एक पूरी वस्तु को अलग अलग इंसान में बराबर बांटते हैं। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि भिन्न का उपयोग हम कब करते हैं? जब हम पूरी वस्तु को अलग अलग लोगों में बराबर बराबर बांट रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है बच्चा, क्या वस्तु को बांटना ही भिन्न कहते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वस्तु को बांटना भिन्न नहीं कहते हैं, लेकिन जितना भाग हमें मिल रहा है उस भाग को नंबर में दिखाने को भिन्न कहते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, वस्तु को बांटने को हम भिन्न नहीं कहते हैं। भिन्न हम कैसे कहते हैं? कि जितना भाग हर एक इंसान को मिल रहा है उसको हम जब संख्याओं में प्रदर्शित करते हैं तो उस संख्या को भिन्न कहा जाता है। ठीक है, चलो मैं आपको ये डेफिनेशन और बता देती हूँ एक बार, उससे पहले हम कुछ आपके एग्जांपल्स करेंगे। अब बात आती है, क्या हम एक ही चीज को बांट सकते हैं? एक ही वस्तु को, एक ही आपका क्या है? एक वस्तु है, क्या हम उसको ही बांट सकते हैं? किसमें? भागों में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चा। आप वस्तुओं को भी बांट सकते हो और आप वस्तुओं के समूह को भी बांट सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? सेब दिख रहा है। ठीक, अगर हम पूछें कि आधा किलो सेब क्या होता है तो आप क्या कहोगे? 1 किलो का आधा। यही होता है ना बच्चा? आप सब बताओ, आधा किलो सेब का क्या मतलब हुआ?
जल्दी से बताएंगे बच्चे, आधा किलो सेब का क्या मतलब हुआ? मैं वेट कर रही हूँ, आपको जल्दी से इसका आंसर देना है। हाँ, 500 ग्राम तो हुआ। ओके, नहीं ऐसे बताओ कि इसका क्या कहेंगे, हम इसे आधे को नहीं कह सकते, एक को हम क्या कह सकते हैं कि हमने आधे का मतलब कह सकते हैं 1 किलोग्राम के 2 भागों में से एक, ये कह सकते हो आप। हाँ, 1 किलो का आधा भी कह सकते हो। ये बात समझ रहे हो कि अगर हम क्या करें, 1 किलो सेव को 2 अलग अलग भागों में वितरित करें या बांटें, तो उसका एक भाग क्या कहलाता है? एक भाग आधा किलो सेव कहलाएगा। रिपीट करो बच्चा, समझिए ये वाली बात। आधा किलो सेव का क्या मतलब है कि जब हम 1 किलो के ग्रुप को, 1 किलो सेव को आधा आधा बराबर 2 भागों में बांट दें, तो एक भाग को हम क्या कहेंगे कि ये आधा किलो सेब है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, 2/3 का क्या मतलब हुआ बच्चा? 2/3 का मतलब हुआ कि अगर हम इस गिलास को 3 भागों में, 3 बराबर बराबर भागों में बांट दें। ध्यान से समझना बच्चा कि अगर हम क्या करें, एक गिलास को 3 बराबर बराबर भागों में बांट दें, तो 2/3 पानी का मतलब है कि इन 3 भागों में से 2 भाग जो हैं वो किससे भरे हुए हैं? पानी से भरे हुए हैं। ठीक है, ये वाली बात समझ आई बच्चा? अगर लिखा है 2/3, तो 2/3 का क्या मतलब होता है? 2/3। ठीक है, जिसका मतलब है कि पूरे अगर 3 भाग होते हैं एक गिलास में, तो उसमें से 2 भाग में पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो जो कि यहाँ पर आपको प्रदर्शित भी हो रहा है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, तो कुल कितने भाग हैं? 3, जिसमें से 2 में पानी भरा हुआ है। ओके, यहाँ पे देखो बच्चा, आपका क्या है? 1/4 रोटी। ठीक, तो एक ऊपर आएगा, चौथाई का मतलब 4, जो कि आपका कहाँ आएगा? बटे में आएगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है बच्चा? इसका मतलब है कि अगर हमने पूरी रोटी के, ठीक है, हमने क्या किया? पूरी रोटी के 4 भाग कर दिया। ठीक है, हमने अगर पूरी रोटी के 4 भाग करें, क्योंकि नीचे तो हमेशा कुल भाग आते हैं, तो उसमें से सिर्फ एक भाग यहाँ लिया है। ठीक है, ये वाली जो रोटी दिख रही है यहाँ पर जो पूरा बना हुआ है, ये आपका क्या है? 4 भागों में से सिर्फ एक ही तो है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये रोटी 1/4 रोटी है, 1/4 भाग है। इतना समझ आया बच्चा? यस मैम। ठीक है बच्चे, बाकी बच्चों को समझ आया बच्चा? वरना हम आगे बढ़ेंगे फिर। सारे बच्चे? यस मैम। ओके बच्चा, चलो आगे बात करते हैं फिर। ओके बच्चा, जहां भी कोई दिक्कत आए, जहां भी समझना आए, पूछ ले। चल, फिर हम देख लेते हैं भिन्न की परिभाषा क्या होती है। भिन्न की परिभाषा देखिए बच्चा, तो भिन्न किसी भी संख्या को अगर हम इस तरह के रूप में, ऊपर एक संख्या हो, बटे हो और नीचे एक संख्या हो, ठीक, इस तरह के रूप में हम क्या करें? पूरी चीज का, पूर्ण जो भी आपकी क्या हो, वस्तु हो, उसके भाग को निरूपित करें। अगर इस तरह के रूप से हम क्या करें? पूर्ण वस्तु की, पूरी वस्तु के किसी भाग को निरूपित करें। जैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे थे? 1 किलो पूरी वस्तु थी, उसका आधा ले रहे थे। यहाँ पर आपका क्या था? यहाँ पर हमारा क्या था? एक आपका 3 भाग थे, 3 में से हम 2 ले रहे थे। तो जब भी हम पूरे वस्तु के सिर्फ किसी भाग को निरूपित करते हैं, तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं उनको भिन्न कहते हैं। मैं दोबारा बता रही हूँ बच्चा, जब हम क्या करते हैं, इस तरह की संख्या p/q, p मतलब ऊपर एक संख्या होगी, बटे नीचे एक संख्या होगी, जब हम इस तरह के रूप में
एक पूरी किसी चीज के या किसी वस्तु के भाग को निरूपित करते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के भाग को निरूपित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चा? भिन्न कहते हैं। यहाँ पर वस्तु अकेली भी हो सकती है और समूह में भी हो सकती है। जहाँ पे आप देखो, यहाँ पर पानी क्या था? एक ही था ना, एक ही ग्लास था। यहाँ पर रोटी क्या थी? एक ही रोटी थी। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो सेब थे बच्चा, वो किस में थे? समूह में थे। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं? एक वस्तु का भी ले सकते हैं और वस्तुओं का समूह भी ले सकते हैं, और उस पूरे समूह में से अगर हम कुछ भाग लें और उसे P बटे Q के रूप में प्रदर्शित करें तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चा? उसको हम भिन्न कहते हैं। आपको याद रखना है कि पूरी वस्तु कभी भी भिन्न में नहीं होती, पूरी वस्तु का कुछ भाग लेना है। ठीक है, जहां यहाँ हमने क्या लिया था? 1 किलो का आधा भाग लिया था। यहाँ पर हमने पूरे पानी में से या पूरे ग्लास का सिर्फ 2 भाग लिए थे। ठीक है, और यहाँ पर पूरी रोटी का सिर्फ 1/4 भाग हमने लिया था। यहाँ तक समझ आया बच्चा? यस मैम। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चे? यहाँ तक समझ गया? जिसको भी डाउट हो वो पूछ सकता है। इसके बाद क्योंकि हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर आपको देना। ठीक, अब यहाँ ध्यान से समझेंगे बच्चे। आपकी जो भिन्न है वो इस तरह भी हो सकती है कि ऊपर, ठीक है बच्चा, ऊपर वाली संख्या आपकी कैसी हो? छोटी हो, और नीचे वाली संख्या बड़ी हो। ठीक है, इस तरह की भिन्न भी आपको देखने को मिलेगी कि ऊपर की संख्या आपकी क्या है? बड़ी है, और नीचे की संख्या छोटी है। ये दोनों ही भिन्न है। अब बात आती है भिन्न क्या नहीं है। जब भी आपको पता करना है कि कौन सी भिन्न है और कौन सी भिन्न नहीं है, तो हमने अभी आपको क्या बताया? भिन्न वो होती है जिसमें हम पूरी चीज ना लेकर उसके भाग को लेते हैं। अगर हम 4 में से चारों ले लें, ठीक, हमने क्या करा? एक रोटी के 4 भाग करे और चारों एक ही इंसान को दे दिए, तो आप क्या कहोगे? अगर हम चार के 4 भाग एक ही इंसान को दे देंगे तो आप क्या कहोगे? कि हमने पूरी ही चीज उसे दे दी। ये वाली बात समझ आई बच्चे? अगर हम एक रोटी के 4 भाग करते हैं और चारों हम एक इंसान को दे देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने उसको पूरी की पूरी रोटी ही दे दी। तो क्या वो भिन्न होगी? नहीं। जब हम पूरी रोटी दे देते हैं तो वो भिन्न में तो हो नहीं सकती, क्योंकि भिन्न आपका तभी होगी जब हम पूर्ण वस्तु का कुछ भाग देंगे। जैसे आधा दे दिया, 1/4 दे दिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर इस तरह कोई भिन्न लिखी है, ठीक है, इस तरह कोई भिन्न लिखी है और नीचे का भाग ऊपर वाली संख्या पर देने पे पूर्ण संख्या आ रही है। ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ बच्चा, अगर नीचे वाली संख्या का भाग देने पर ऊपर वाली संख्या कट जाके पूरा आ रही है, पूर्ण संख्या आ रही है, तो वो भिन्न नहीं होती है। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ मैं बच्चा, ध्यान से सुनेंगे। क्या कि अगर, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 16/8, 8 का भाग 16 में दो, कितना आएगा? जल्दी बताएंगे बच्चे, 8 का भाग हम 16 में देंगे तो कितना आएगा? ठीक है, सबको पता है कितना आएगा बच्चा? 2 आएगा। क्या 2 एक पूर्ण संख्या है? क्या 2 एक पूर्ण संख्या है? जल्दी बताओ, क्या 2 एक पूर्ण संख्या है? सबको पता है ये ना, 2 एक पूर्ण संख्या है। ठीक, अगर मैं यहाँ लिखूं 5/5,
तो क्या इसका भाग देने पर पूर्ण संख्या आ रहा है? मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से बताएंगे। क्या हम 5 का भाग 5 में देंगे तो क्या पूर्ण संख्या आएगा? आएगा ना, 5 का 5 में भाग दो 1 आएगा तो पूर्ण संख्या हुआ ना बच्चा। एक तो पूर्ण संख्या होता है ना, क्यों कह रहा Yes, हूँ? ma'am. हाँ, तो ये तो पूर्ण संख्या हुआ। लेकिन अगर मैं पूछूं क्या 7/6 एक पूर्ण संख्या आएगा? जब हम 6 का 7 में भाग देंगे तो क्या पूर्ण संख्या आएगा? जल्दी 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 से आंसर करेंगे इस बात का बच्चा। जब हम क्या करेंगे, 6 का भाग 7 में देंगे तो क्या पूर्ण आएगा, पूर्ण संख्या आएगी। पूर्ण संख्या का मतलब होता है बच्चा, क्या ये पूरा पूरा कट जाएगा बिना किसी दशमलव के? क्या 6 का भाग 7 में चला जाएगा? ट्रिकी क्वेश्चन है। 6 का भाग दो 7 में, क्या ये पूरा कटेगा बिना शेष के? नहीं ना बच्चा, ये एक बार जाएगा। यहाँ पर एक शेष बच रहा, ठीक, तो शेष बच गया तो पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक है, तो आपको याद रखना है बच्चा, जब भी नीचे वाली संख्या का भाग हम ऊपर वाली संख्या में दें, ठीक है, और हमारा उत्तर क्या आ जाए, पूर्ण संख्या आ जाए, तो वो भिन्न नहीं होती है। ध्यान से सुनना बच्चा, अगर हम नीचे वाली संख्या का भाग ऊपर वाली संख्या में दें और वो कट के पूर्ण संख्या आ जाए, उसका पूरी तरीके से भाग चला जाए, तो वो भिन्न नहीं होती है। भिन्न कौन सी होती है बच्चा? जब हम नीचे वाली संख्या का भाग ऊपर वाली संख्या में दें और कुछ तो क्या हो, कुछ ना कुछ शेष बचे, वो पूरी तरीके से ना कटे, ठीक है, तो वो क्या होगा, भिन्न कहलाएगा। इतनी बात समझ आए बच्चा? अगर नीचे वाली संख्या का भाग ऊपर में देंगे और पूरी तरीके से कट गया तो हम क्या कहेंगे कि वो भले ही आपके इस तरीके में लिखा था लेकिन वो भिन्न नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर पूरी तरीके से नहीं कट सकती तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा भिन्न, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई बच्चा? ठीक है, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसी पे बेस्ड ऑन आपको आंसर देना। अच्छा ओके, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। देखो आपको क्या करना है, अगर आपको इस तरह से कोई भी चीज दी गई, ठीक है, PYQ के फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या होता है, भाग ही होता है ना बच्चा। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का भाग ऊपर वाली संख्या में देके देखेंगे। अगर ये पूरी तरीके से कट गया, ठीक, जैसे 8 दूनी 16 पूरी तरीके से कट जाएगा ना, शेष 0 आएगा। तो अगर शेष आपका 0 आ रहा है, ये पूरी तरीके से कट रहा है, तो इस तरह की जो भी संख्याएं होती हैं वो भिन्न नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, यहाँ पर शेष आ रहा है, तो वो क्या होती है, वो भिन्न होती है। ओके, अब समझ आया? तो आप सीधा भाग दे के देख लो, अगर पूरी तरीके से कट रहा है तो वो भिन्न नहीं होगी, और अगर नहीं कट रहा है तो वो भिन्न होगी। चलो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। जिसके पास पोल नहीं आता बच्चा वो थोड़ा वेट करेगा, मैसेज में आंसर करोगे आप। क्वेश्चन आपका क्या है बच्चा? प्रश्न है कि आप निम्न में से कौन सी एक भिन्न नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी एक भिन्न नहीं है। अरे आप बच्चा आपको आंसर नहीं देना है, आपको पोल में आंसर करना है। मैम आंसर नहीं दे रहे, फोटो नहीं आ रही इसमें, काम जो कर रहे हैं आप करा रहे हो। मेरी फोटो तो आ रही है बच्चा, मेरे मेरे उसमें भी आ रही है। आ रही है अब। कोई बात नहीं बच्चा, नेटवर्क इशू होता है ना तब नहीं आती, तो कोई दिक्कत नहीं है। फोटो मेरी काम भी नहीं आ रहा उसका, जैसे चल रहा था इसमें फोन में, हाँ, स्क्रीन पोल वो नहीं आ पोल रहा। का आंसर नहीं आ रहा। नो मैम, इसके ऊपर डी लिखा रहा है नीले कलर में, नीले कलर में घोड़ा है और उसके अंदर बच्चा एक बार रीज्वाइन कर लो, अगर नेटवर्क इधर उधर होगा तो फिर आ जाएगा, ठीक है।
मैं वेट कर रही हूँ, मैं यही क्वेश्चन खुला रखेंगे, आप कर लो। ठीक है मैम। चलो बच्चा, आप लोग आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। सबको आंसर करना, आप लोग सही आंसर दे रहे हो, वेरी गुड बच्चा। मैम ये समझ में नहीं आया मुझे क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है बच्चा, चार भिन्न दी गई है, मतलब चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा भिन्न नहीं है। इसमें से एक है जो भिन्न नहीं है। अभी हम आपको पढ़ा रहे थे ना कि भिन्न कैसे पता करते हैं, तो वैसे ही करना है आपको। चलो बच्चा, जिसने आंसर नहीं दिया है जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी सिर्फ 6 बच्चों ने आंसर दिया। बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो। आपको क्या पता करना है कि इनमें से कौन भिन्न नहीं है। मैम नहीं आ रही। नहीं आ रही अभी भी? नो मैम, डी लिख के इसमें नीले सफेद अक्षरों में डी लिख के मैम नीले अक्षरों में। बच्चा कोई नहीं, अभी मैं मैसेज ऑन करूंगी ना, तब आप आंसर कर लेना अगर पोल नहीं आ रहा तो। ओके, चलो बच्चा, मैं 2 सेकंड और दे रही हूँ आपको, जल्दी से आंसर कर दोगे फिर मैं काउंट करूंगी। तो आपके पास अभी 7 सेकंड है, आप जल्दी से आंसर दे सकते हो। ओके, 5 4। बच्चा अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी जल्दी आंसर कर दो। 3 2 और 1। ठीक है, अब बच्चा जिसके पास भी पोल नहीं आया था या कोई दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं, आप मैसेज में आंसर कर सकते। वेरी गुड बच्चे, जिन्होंने सही आंसर दिया है बच्चा सब। अच्छी बात है बच्चे, आपने ट्राई किया। नहीं समझ आया, मैं दोबारा समझा देती हूँ। नहीं बच्चा, एक क्यों होगा? अभी मैंने आपको बताया था कि भिन्न कब होती है। भिन्न होना और ना होना दो चीजें होती हैं। ठीक, हमें क्या पता करना है कौन सी भिन्न नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चे, नीचे वाले से ऊपर में भाग देते हैं। तो 2 में हम 1 का भाग देंगे, तो 1 आपका क्या बचेगा, शेष बचेगा ना। ठीक है, तो ये तो भिन्न है। जब हमने क्या बताया था, जब पूरी तरीके से कट जाता है, शेष 0 आता है, तो वो भिन्न नहीं होती। यहाँ पे देखो, 7 का भाग हम 5 में दे तो आप 0 बार जाएगा और 5 जो है वो शेष आएगा। तो यहाँ भी शेष बच रहा है, तो ये भी भिन्न है। ठीक, तो ये हमारा उत्तर नहीं है क्योंकि हमें नहीं खोजना था। यहाँ पे देखो बच्चा, 4 का भाग 4 बार देंगे हम, क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर क्या बचेगा, शेष 0 बचेगा। जब हमारा पूरी तरीके से कट जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे कि भिन्न नहीं है। एक तो ये तरीका हमने आपको बताया था। दूसरा, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भिन्न आपका क्या होती है, पूरे का भाग होती है। ठीक है, पूरी जो भी वस्तु है उसका कुछ भाग होती है। लेकिन यहाँ पर जो 4/4 है, आप क्या कर रहे हो, पूरा ही ले रहे हो ना। 4 भाग आपने कर तो दिए, लेकिन चारों के चारों 1 को ही दे दिए, मतलब पूरी की पूरी रोटी ही आपने 1 को दे दी। तो वो भिन्न कहाँ हुई? भिन्न का मतलब क्या होता है, पूरी वस्तु का कुछ भाग दिया, पूरी नहीं दी है। और यहाँ पे इसने क्या किया, पूरे का पूरा ही दे दिया। तो ये भिन्न क्यों ही हो सकती है? तो ये आपका आंसर था। ओके बच्चा, समझ आ गया? दोनों तरीके से आप कर सकते हो, थोड़ा लॉजिक लगा के भी, या वरना आप भाग दे के भी कर सकते हैं। अब आ गया, थैंक यू मैम। वेलकम बच्चा। ठीक है, चल आगे देखेंगे हम। आपका क्या है, जैसे 4/12, एक और उदाहरण देखें तो 4/12 आपका क्या है, एक भिन्न है। ठीक, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब है बच्चे कि अगर हम किसी भी वस्तु को, एक वस्तु हो, अगर हम उसके क्या कर दें, 12 भाग कर दें, तो 12 भाग में से 4। ठीक, इसको पढ़ते कैसे बच्चा, 4/12। इसको जैसे हम पढ़ेंगे तो इसे क्या कहेंगे, 4/12 कहेंगे। ठीक, इसका मतलब क्या है कि हम किसी एक वस्तु के 12 भाग करें तो उसमें से 4 हम लेंगे, या 4 एक इंसान को दे देंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये क्या दर्शाता है। तो हम एक उदाहरण से देखेंगे कि 4/12 का क्या मतलब हुआ। यहाँ पर हमने क्या लिया बच्चा, एक वस्तु ली। ठीक, जो कि कैसी है, जो कि आपकी आयताकार है। ठीक, यहाँ पर एक वस्तु है। अब हमें क्या करना था बच्चा,
एक वस्तु के 12 भाग करने थे, क्योंकि नीचे आपका क्या दर्शाता है, कुल भाग दर्शाता है। तो हम इस वस्तु के क्या कर देंगे, 12 भाग कर देंगे। तो आपका क्या होगा, इसको हमने 12 भागों में वर्गीकृत कर दिया, बांट दिया, हो गया 12 भाग। अब हमें कितने चाहिए, हमें सिर्फ 4 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन चारों भागों को इस तरह से प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, तो आपका ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा 4/12। देखो ये जो 4 अलग रंग से हैं, नीले रंग से हैं, ये आपका क्या दिखा रहा है, 4, और ये पूरा कितना है, 12। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने भाग में, इस पूरे के कितने भाग में नीला रंग है, तो आप क्या कहोगे, 4/12 भाग में है। ये वाली बात समझ आए बच्चा। अगर हम बात करें नीले रंग की, कि नीला रंग कितने भाग में है, तो 4, 12 में से 4 भाग में, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 4/12। ठीक है, मान लो यहाँ पर ये तीनों में भी नीला रंग होता, तो आप क्या कहते, अगर इन तीनों में भी नीला रंग होता, फिर मैं पूछती नीला रंग कितने भागों में, तो क्या आंसर देते आप बच्चे, जल्दी जल्दी बताएंगे बच्चे। अगर इन तीनों में भी नीला रंग होता तो आंसर क्या होता, सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगी, सोचो बच्चे। ओके, वेरी गुड, सबको आंसर करना बच्चा। अगर यहां तक नीला रंग होता, फिर मैं पूछती नीला रंग कितने भागों में है, तो आपका आंसर क्या होता, वेरी गुड वेरी गुड। देखो कितने भाग में था, 7 में था, तो हम क्या करते, यहाँ पर 7 लिखते, और नीचे आपका क्या आता है, कुल भाग आते हैं, तो कुल भाग कितने, 12। तो आपका उत्तर क्या हो जाता, 7/12। 13 क्यों बच्चे, 12 है ना। इसी तरह हम कुछ भी कर सकते हैं। मान लो हम क्या लेते हैं, यहाँ पर एक लंबा सा बार लेते, जिसके हम 5 पीस करते हैं। क्या कर लो बच्चे, जिसका भी माइक ऑन है जल्दी से बंद कर लो। इसमें से अगर हम 2 कलर करें, कोई बात नहीं, बच्चा माइक ऑफ कर लो। अब बताओ इसमें से कितने कलर में भाग है, मतलब कितने भाग में कलर है। अच्छा माइक ऑफ कर लो। मैम 7। नहीं, दूसरा क्वेश्चन बताया मैंने, इस वाले में, नीचे वाले में बताना है, इसमें कुल कितने भाग हैं बच्चा, ये 2 थे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें हमने इसमें कलर कर दिया। आपको बताना है कि ये रंग वाला जो भी भाग है वो कितना होगा, इसको हमें किस में बताना है, इसको आपको बताना है फ्रैक्शन में या फिर भिन्न में। ओके बच्चे, समझ आया बच्चा, कितने में भाग, कितने में रंग है, 2 में। ठीक है, नीचे क्या आता है, कुल, तो कुल कितना है, 6। तो आपका क्या हो जाएगा, 2/6। चलो बच्चा, यहाँ तक सबको समझ आ गया ना बच्चे, यहाँ तक यस कोई मैम। यस मैम। ठीक है बच्चे, ये वाला बात समझ आ गया, तो आप होमवर्क ले लेंगे, फिर आज यहीं तक रखेंगे। आपको यही आपके होमवर्क में करना है, ये जो आपको अभी हमने बताया ना कैसे गिनते हैं, तो यही गिनना आपको होमवर्क में भी करना है, उसको भी आपको भिन्न में ही लिखना है। बस 1 सेकंड वेट करेंगे बच्चे, जल्दी से होमवर्क नोट कर लेंगे, फिर यू आर फ्री टू गो। तेरह दशमलव एक तक हम कर चुके थे बच्चे, आज आपको करना है 14.1 और 14.2। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, 14.1 और 14.2। इसमें भी यही करना है बच्चा, बस आपको इसी तरह सारे के सारे नंबर लिखने हैं। यहाँ पर आपको ये देखना है कौन सा सही है, उसको लाइन से मिलाना है, और यहाँ पर आंसर करना है। ओके, समझ आ गया ना क्या करना बच्चे, यही आपको काउंट करना है, कितने में कलर है, कितने में डार्क है, और ऊपर वही नंबर लिखेंगे, नीचे कुल वाला नंबर लिखेंगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चा? नो मैम। ओके बच्चे, हेलो हाँ बच्चे, मैम, होमवर्क चेक करना। क्या बच्चे?